अध्याय 6 गांव का प्रशासन। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इन सभी व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेती और जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ रघु का खेत है। दोनों के खेत के बीच एक छोटी सी मेड़ है। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया है। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली, अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। वो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन के सिर पर और हाथ में चोट आई। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके सख्त खिलाफ थे। उन्हें लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी थाने के क्षेत्र में आता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई घटना, चोरी, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्यवाही करे। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगी? मोहन और रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ? मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था? कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए? पुलिस थाने में होने वाला काम। जब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप से देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया और उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगेगा? क्या थानेदार की स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था? राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु खेत में मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख या रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं यह कैसे किया जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारियों के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल
करते हैं, जिसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेत को नाप कर यह देख सकता है कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता है कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांवों के लिए जमीन का लेखा जोखा रखता है। गांव के लोग पटवारी के संपर्क में कैसे आ सकते हैं। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए और मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। ये आप देख सकते हैं कि ये पहला जो नंबर है ये 0.75 हेक्टेयर का है। मोहन बल्द राजाराम, गांव अमरपुरा, जमीन के मालिक। क्या इन्होंने जमीन का हिस्सा किसी को दिया है? नहीं दिया। इसमें कौन सी फसल है? सोयाबीन। क्षेत्र कितना है? 0.75 हेक्टेयर। दूसरा है 3 हेक्टेयर। रघुराम वल्द रतनलाल, गांव अमरपुरा, जमीन के मालिक हैं। क्या इन्होंने बटाई का हिस्सा दिया? नहीं दिया। इनकी फसल गेहूँ। क्षेत्र कितना है जमीन का? 2.75 हेक्टेयर और अन्य फसल 1.75। जो गेहूँ जो है वो 2.75 हेक्टेयर में, दूसरी फसल जो है वो 1.75 हिस्सा खाली है और प्रति जमीन जो है एक्स्ट्रा वो 0.25 है। इनके पास एक चालू कुआं है। और तीसरा क्षेत्र है 6 हेक्टेयर, मध्य प्रदेश, सरकारी घास के मैदान। इन्होंने भी नहीं दिया है, ये खाली पड़ा हुआ है। इसमें एक कुआं है जो कि चालू है और चरागाह है। ये क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये दर्शाने के प्रयास किया गया है। और मोहन के खेत की दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है? इस मैप को देख के बताइए। रघु और मोहन की जमीन के बीच सीमा पर निशान लगाइए। खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है? खेत संख्या 2 और 3 में 3 से संबंधित क्या क्या हमें जानकारी मिल सकती है? तो अभी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3। 3 जो है वो सरकारी ज़मीन है, 2 रघुराम का है और 1 मोहन का है। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 और 3 ये सरकारी ज़मीन है। हम इसको सरकारी को रेड से कर देते हैं। ये सरकारी ज़मीन है और ये मोहन की ज़मीन है, ये रघु की ज़मीन है। 2 नंबर पे ये रघु की है। तो आप देख सकते हैं सीमा विवाद जो है वो यहाँ पे है। ठीक, किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके। नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? नीचे दिए गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि किस लिए ज़रूरी है। तो पहला है कि किसान एक दूसरे से ज़मीन खरीदना चाहता है, इसके लिए ज़मीन के कागज़ चाहिए। ये जो बात हो रही थी ना, ज़मीन के रिकॉर्ड क्यों रखना आवश्यक है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है। एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटों और बेटियों में बांटना चाहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं। कोई कहीं कुआं खोद देता है। इन सब का हिसाब बराबर रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी खंड स्तरों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों के कई तरह के नाम होते हैं, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व, विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होते रहें। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून।
अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदल दिया गया। एक नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियों और माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। एक बिटिया की चाह। विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ, हमारा क्या? बता दिया गया है मुझे। पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना। नहीं चाहिए दहेज और रेशम और सोना। यहाँ से देखते हैं। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा है कि जमीन पर अब बेटों के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इस निश्चिंतता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। अन्य सार्वजनिक सेवाएं, एक सर्वेक्षण। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज एवं खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्यप्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में कि सार्वजनिक सेवाएं हैं कि राशन की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र और दुग्ध उत्पादक समिति, जिनके पास आप इसको वीडियो रोक के आसानी से पढ़ सकते हैं।